यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट क्रैश होने वाली है। अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में सिर्फ पायलट की महारत ही काम आती है साहब। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त प्लेन के क्रैश होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस दौरान पायलट को होशियार रहना पड़ता है। फर्ज कीजिए लैंडिंग से पहले प्लेन में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने वाली है। जस्ट इमेजिन, पायलट पैनिक में है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मगर ऐसी मुश्किल घड़ी में भी प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराना है। कई बार पायलट नाकाम रहते हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जब पायलट ने इम्पॉसिबल लैंडिंग या जानलेवा खतरों के बावजूद प्लेन को सही सलामत लैंड कराया। आई एम श्योर आप जरूर जानना चाहेंगे ऐसे टैलेंटेड पायलट की बहादुरी के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से, जब उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक काम कर लीजिए साहब। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेन को नदी पर लैंड कराया गया? विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसीलिए इस घटना को नाम दिया गया मिरेकल ऑफ द हडसन। ये वो हादसा है जो इतिहास बन गया और पायलट ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि चमत्कार बन गया। 15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज की एक फ्लाइट 1549 ने न्यूयॉर्क के ला ग्वार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब प्लेन का सामना कैनेडियन गूज से हुआ। टेक्निकली इसे बर्ड हिट्स कहते हैं, जो प्लेन के साथ होना काफी कॉमन है। लेकिन इस बर्ड हिट में दो पक्षी प्लेन के दोनों इंजन से टकरा गए, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब पायलट के सामने दो ऑपरेशन थे। पहला तो ये कि वो वापस मुड़े और ला ग्वार्डिया एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करे। इसके लिए पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया तो पता चला कि उनके पास बेहद कम वक्त है लैंडिंग के लिए और उन्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। इस सिचुएशन में सीनियर पायलट कैप्टन सुली सुलेनबर्गर ने फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा खतरा था। अगर वो वापस मूव करते तो हाई पॉपुलेशन वाले शहर के ऊपर से फ्लाई करते हुए जाते, जो काफी डेंजरस साबित हो सकता था। पायलट हजारों लोगों की जान रिस्क में नहीं डाल सकते थे। इसके लिए सुली सुलेनबर्गर ने अपने को पायलट के साथ प्लेन को हडसन नदी में लैंड करने का डिसाइड किया। असल में हडसन नदी का वो हिस्सा जहां प्लेन लैंड होने वाली थी वो 4000 फीट चौड़ा था और नदी काफी लंबी थी। इसीलिए पायलट को लगा कि हडसन नदी पर प्लेन को लैंडिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन है। पायलट सुलेनबर्गर ने अनाउंस किया कि प्लेन हडसन नदी पर लैंड होने वाली है। पायलट के इस अनाउंसमेंट को सुनकर सारे यात्री हैरान रह गए। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। सभी को यही लग रहा था कि ये उनका आखिरी पल है। हालांकि अनाउंसमेंट के ठीक 1 मिनट बाद प्लेन नदी पर लैंड हुई और फटाफट इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया गया। कुछ वक्त में कई बोट वहां यात्रियों को बचाने के लिए आ गई और फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर और यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से निकाल लिया गया। ये इंसिडेंट इतना अविश्वसनीय था कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी और कम ही लोगों को पता होगा कि हॉलीवुड मूवी सुली इस घटना पर बनाई गई एक फिल्म है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नदी में प्लेन को लैंड कराने का ख्याल पायलट के दिमाग में आया कैसे? आप कहेंगे कि वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराने से ज्यादा पानी में प्लेन को उतारने का रिस्क ज्यादा खतरनाक था। दरअसल सुली सुलेनबर्गर काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और उनके पास कोल्ड वॉर के वक्त खतरनाक सिचुएशन में प्लेन चलाने का अनुभव था और इसीलिए ये लैंडिंग पॉसिबल हो पाई। दोस्तों, इन दोनों पायलट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। खराब मौसम में जब हवा की रफ्तार बेकाबू हो जाती है तो प्लेन को काबू करना पायलट के लिए चुनौती भरा टास्क बन जाता है। असली पायलट का असली इम्तिहान इन्हीं खतरनाक सिचुएशंस में होता है। प्लेन को इस तरह देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्लेन में बैठे यात्रियों की क्या हाल हो रही होगी। रनवे पर प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज हवाएं प्लेन को आसानी से लैंड नहीं करने दे रही। लेकिन पायलट की सूझबूझ और अनुभव ने प्लेन सेफ लैंड कराया और यात्रियों की जान में जान आई। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी कम डरा देने वाला नहीं है। इस दिल दहला देने वाले वीडियो में 2 इंजन वाला टर्बो प्रॉप एयरलाइनर बॉम्बार्डियर Q400 हवा में जिस तरह डगमगा रहा है, लग रहा है कि ये सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाएगा। ओह, ये देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रही ये प्लेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं से सामना कर रही थी। ये तेज हवाएं इस प्लेन को किसी खिलौने की तरह झुला रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पायलट ने भी अपना संयम नहीं खोया और प्लेन को सही सलामत इस तरह लैंड कराया जैसे इसके लिए ये बच्चों का खेल है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने प्लेन का सफर करने के दौरान टर्बुलेंस को फील किया है? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं। यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ कैरोलिना में 3 जुलाई 2022 को
एक पायलट ने बिजी रोड पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। ये हैरत अंगेज घटना विमान के अंदर रखे विंग कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पायलट विंसेंट फ्रेचर सिंगल इंजन वाला विमान उड़ा रहे थे। विंसेंट के साथ उनके ससुर भी विमान में मौजूद थे। तभी अचानक से इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट विंसेंट ने फौरन इसकी जानकारी अथॉरिटी को दी, जिस पर अथॉरिटी ने उन्हें सख्त सतह या सड़क पर लैंडिंग कराने की बात कही। ऐसे में सेफ लैंडिंग के लिए विंसेंट ने हाईवे की ओर विमान को मोड़ दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विमान सड़क पर लैंड करने से पहले वो हवा में मंडरा रहा था। ऊंचाई से बिजली के तार, पेड़ आदि नजर आ रहे थे। नीचे सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। धीरे धीरे विमान सड़क की तरफ बढ़ रहा था। उसके विंग्स तेजी से घूम रहे थे। इधर सड़क पर गाड़ी चला रहे लोग भी हैरान थे। आखिर विमान इतना नजदीक क्यों आ रहा है? लोग कार लेकर इधर उधर भागने लगे। इस बीच बड़ी सूझबूझ से विमान सड़क पर लैंड कर जाता है। वाकई पायलट ने कमाल काम किया है। दोस्तों, हवाई जहाज जब आसमान की ऊंचाइयों से एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर लैंड करता है तो उसके पहिए पर ही पूरा दामोरदार होता है। भारी भरकम हवाई जहाज करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई पट्टी को छूता है। ऐसे में सेफ लैंडिंग के लिए व्हील्स का खुलना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए प्लेन का क्रैश होना तय। लेकिन वो कहते हैं ना, चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही सिचुएशन को फेस किया बोइंग 767 के पायलट ने, जब नवंबर 2011 में लैंड करने से पहले पायलट को पता चला कि सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से व्हील्स नहीं खुल सकते। दोस्तों, जब यमराज सर पर नाच रहे हो तो मुश्किल फैसले लेने में आम इंसान के बस का नहीं है। लेकिन पायलट ने दिमाग लगाया और प्लेन को ज्यादा से ज्यादा हवा में ही उड़ाया। ऐसा करके पायलट प्लेन का ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खत्म करना चाहता था, ताकि प्लेन जब बिना व्हील्स के ग्राउंड को टच करे तो आग न लगे। पायलट की इसी सूझबूझ से प्लेन किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ और प्लेन में बैठे सारे यात्री महफूज लैंड हुए। अब ऐसे पायलट को सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें बीच पर लोगों की भीड़ होती है और ऊपर से प्लेन लैंड करता हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, कैरेबियन आइलैंड के माहो बीच पर टूरिस्ट्स की खूब भीड़ होती है, क्योंकि बेहद करीब से प्लेन को लैंड करते हुए देखना अपने आप में बेहद ही दिलचस्प एहसास होता है। लेकिन ये कभी कभी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार प्लेन के इतने नजदीक होने से विंड प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बीच पर मौजूद लोग हवा में उछल जाते हैं, जिसके कारण कई बार लोग घायल भी हुए हैं। आज की डेट में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए हैं, ताकि ये मजा किसी की जान पर भारी न पड़ जाए। हालांकि इस तरह लैंडिंग के लिए पायलट भी काफी प्रेशर में होते हैं, क्योंकि आमतौर पर रनवे के आसपास कुछ नहीं होता, लेकिन बीच के बिल्कुल किनारे जहां सैलानियों का तांता लगा होता है, ऐसे में पायलट के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ जाता है। जरा सी चूक कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है, लेकिन कहीं जाने से पहले आपको एक सैड न्यूज देना चाहते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में जुलाई 2022 के दौरान एयरफोर्स के फाइटर प्लेन क्रैश हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक MiG-21 जब हवा में था तभी उसमें आग लग गई थी। प्लेन क्रैश से पहले दोनों पायलट समझदारी दिखाते हुए विमान को रेतीले धोरों की तरफ ले गए, ताकि 2500 की आबादी वाले गांव को बचाया जा सके। जेट उड़ा रहे विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय पल के सामने उस समय सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि तुरंत इजेक्ट कर फाइटर जेट को गांव में गिरा दिया जाए, और दूसरा रास्ता ये कि जान की बाजी लगाकर विमान को गांव से दूर ले जाया जाए, जिससे वहां की आबादी को बचाया जा सके। वायुसेना के दोनों पायलटों ने निर्भीकता का परिचय देते हुए दूसरा रास्ता चुना। ऐसे जांबाजों का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। दोस्तों, इनके लिए नीचे कमेंट्स में सैल्यूट जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।